हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 3.1 का फर्स्ट सम स्टेटमेंट जो हमको गिवन है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। पहले मैं स्टेटमेंट को रीड कर देता हूँ एक बार। Aftab tells his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. मीन्स कि हमने जो स्टेटमेंट है उसको इक्वेशन की फॉर्म में और ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो हम जिन दो कैरेक्टर की इसमें बात हो रही है उनकी एज लेट कर लेंगे। लेट की है प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब से x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर से y। ये दोनों प्रेजेंट एज हैं क्योंकि जो फर्स्ट कंडीशन है, जब आप पढ़ोगे स्टेटमेंट को बहुत अच्छे तरीके से तो आपको पता चलेगा फर्स्ट कंडीशन है वो 7 ईयर अगो की है। 7 ईयर अगो मतलब कि 7 साल पहले। अगर प्रेजेंट एज आफ्ताब की x है तो 7 साल पहले कितनी एज होगी? x माइनस 7 ईयर माइनस कर देंगे। सेम एज अगर प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर हम y लेक्ट करते हैं तो 7 साल पहले 7 ईयर अगो हर एज वॉस कितनी होगी? y माइनस 7 साल पहले उसकी डॉटर की एज भी 7 साल कम होगी। अब कंडीशन क्या है? आफ्ताब खुद की बात कर रहा है, क्योंकि वो खुद की बात कर रहा है तो हम आफ्ताब की एज 7 साल पहले की पहले रखेंगे। आई मतलब कि आफ्ताब, तो आफ्ताब की एज मैंने यहाँ पे लिख दी। आई वॉज जहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब आवे, वॉज, विल, इज, ठीक है, बिकम, तो इज इक्वल टू डाल देना वहाँ पे। आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड यू वर। यू किसको बोल रहा है? वो अपनी डॉटर को, तो यहाँ पे डॉटर की एज लिख देनी है। आफ्ताब अपनी खुद की बात कर रहा है तो आफ्ताब की एज कितनी है? उसकी डॉटर की एज का 7 टाइम। तो ध्यान जहाँ पे ये रखना है कि हमने जो एज लेनी है ना वो 7 ईयर पहले की है, अगो की है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जिस 7 है वो मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ 7y, 7 इंटू 7 49, ठीक है। ये जो 7 है ये इधर शिफ्ट होगा और इधर जाके ये प्लस का बन जाएगा। 49 माइनस का है, 7 प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस बचा 42, 7y एज इट इज़। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो बन चुकी है यहाँ। उसके बाद सेकंड कंडीशन, लेकिन उस सेकंड कंडीशन करने से पहले हम इस इक्वेशन को, क्योंकि हमने अलजेब्रिकली सॉल्व कर लिया तो हम ग्राफिकली भी साथ के साथ ही कर देंगे। ग्राफिकली के लिए क्या होता है, आपने 9th क्लास में भी किया होगा कि हमने इक्वेशन में क्या करना है, जो दो वेरिएबल हैं, जो देखो एक x वेरिएबल है एक y वेरिएबल है, दोनों में से किसी एक की वैल्यूज अपने अकॉर्डिंग पुट करनी है और दूसरी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मैं यहाँ पे y की वैल्यू पुट करूँगा, जितनी आपकी इच्छा है आप अपने अकॉर्डिंग पुट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे y की पहली वैल्यू पुट की है 6। फर्स्ट इक्वेशन में इन प्लेस ऑफ y कितना फिल कर देंगे हम? 6। देखिए x वैसी है, इज इक्वल टू वैसे एज इट इज़, ठीक है। यहाँ पे इज इक्वल टू था, यहाँ पे इज इक्वल टू है 7, यहाँ पे था, यहाँ पे ऐसे ही हो गया। इन प्लेस ऑफ y कितना फिल कर दिया हमने? 6 माइनस 42। अब इसको सॉल्व कर लो। 6 7 जा 42 माइनस 42, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 0, ठीक है। y की वैल्यू 6 पुट की थी, यहाँ पे एक बॉक्स बना लेंगे ये वैल्यू को शो आउट करने के लिए। y 6 पुट किया तो x कितना आ गया? 0। नाउ एक वैल्यू और पुट की जाएगी सेम इक्वेशन में। अभी y की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ 7, सेम उसी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। देखिए जो x है वो एज इट इज इक्वल टू 7, इन प्लेस ऑफ y कितना फिल कर देंगे हम? 7, ठीक है।
-42 एट 7 इंटू 7 49, 49 माइनस 42 कितना आ गया 7। y की वैल्यू 7 पुट की थी तो x की वैल्यू भी 7 आ गई, ये भी हम यहाँ पे लिख देंगे। y की वैल्यू 7 पुट की थी तो x की वैल्यू भी 7 होगी। तो फर्स्ट इक्वेशन को हमने सॉल्व करके ग्राफिकली ये वैल्यूज़ निकाली हैं। अगर इसके बाद हम फिल करेंगे सेकंड कंडीशन को सॉल्व करेंगे। सेकंड कंडीशन क्या है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, 3 years हैंस, हैंस का मतलब होता है बाद में, पंजाबी चलिए मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने बाद विच। देखिए प्रेजेंट एज आफ्ताब की x थी तो 3 साल बाद कितनी एज हो जाएगी, 3 साल बढ़ जाएगी x+3। सेम एज डॉटर की एज भी 3 साल बढ़ जाएगी y+3। अब कंडीशन क्या है, फिर आफ्ताब खुद की बात कर रहे हैं कि आफ्टर 3 years आई विल बी, आई मतलब कि आफ्ताब खुद की बात कर रहा है तो आफ्ताब की एज हम यहाँ पे लिख देंगे आई विल बी, हेल्पिंग वर्ब आ गया तो वहाँ पे इज इक्वल टू डाल दो, आई विल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी। यू मतलब कि वो अपनी डॉटर की बात कर रहे हैं तो डॉटर की एज यहाँ पे फिलअप कर देंगे आफ्टर 3 year की। नाउ सॉल्व द इक्वेशन, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 3 9, राइट। जो जे 3 है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे देखिए, ठीक है। इधर 3 प्लस का था वो इधर जाके राइट साइड माइनस का हो गया। 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ हम इस इक्वेशन को भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने फर्स्ट को सॉल्व किया था। फर्स्ट को जो वैल्यूज हैं जो वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। नाउ सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में हम y की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं 0, ठीक है। यहाँ पे मैं सेकंड इक्वेशन लिख देता हूँ। सेकंड इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, सेकंड इक्वेशन बनी थी हमारी x इज इक्वल टू 3y प्लस 6, 3y प्लस 6। तो जरूरी नहीं होता कि आपने y की वैल्यू ही फिलअप करनी है। मैं y की वैल्यू क्यों फिल कर रहा हूँ, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो कोशिश ये करनी है आपने कि जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट 1 हो उसको एज इट इज़ रखो और दूसरी की वैल्यू फिलअप करो। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी जहाँ पे मैंने y की वैल्यू 0 फिल कर दी। तो ये देखिए 3 इंटू 0 प्लस 6 एज इट इज़, क्योंकि 3 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा तो x की वैल्यू कितनी रहेगी 6। तो साथ में साथ हम बॉक्स बना लेंगे और बॉक्स में वैल्यू फिलअप करते जाएंगे। y की वैल्यू हमने 0 फिल की थी तो x की वैल्यू कितनी मिली हमको 6। नाउ एक नेगेटिव वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब मैं सेकंड इक्वेशन में जो वैल्यू है y की वो फिलअप कर जा रहा हूँ -1। ये वाली हमारी सेकंड इक्वेशन है। x एज इट इज़, 3 एज इट इज़, y की प्लेस पर वैल्यू फिल कर देंगे -1 प्लस 6। 3 को -1 के साथ करना है मल्टीप्लाई, तो -3 प्लस 6 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x की वैल्यू 3। तो ये हमको वैल्यूज़ मिल गई दूसरी इक्वेशन की। तो अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद जो हमको वैल्यूज़ मिली हैं उन वैल्यूज़ को हम ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे, उन पॉइंट्स को। तो मैं साथ में जी रख लेता हूँ। देखिए ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन की जो वैल्यूज़ थी वो थी x की वैल्यू 0 थी तो y कितना था 6, तो वो ये रहा x 0 y 6, ये रहा वो पॉइंट। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। दूसरा क्या था y 7 x 7, तो वो पॉइंट हमारा ये रहा। x भी 7 है, x की भी वैल्यू 7 आ रही है और y की वैल्यू भी 7 है, ठीक है। तो हम इसको मिला देंगे, स्केल के साथ इसको ज्वाइन करना है अपने, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट्स थे हमने उन पॉइंट्स को ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया और लाइन ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हम सेकंड जो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास पॉइंट्स आए थे उनको हम रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पर। तो देखेंगे x 6 है तो y 0 है, x 6 y 0, ये रहा। x की वैल्यू 6 है, ठीक है, और y की 0। उसके बाद सेकंड पॉइंट x की वैल्यू 3 है और y की -1,
ये रहा, x की सेध में जाएंगे 3, y की सेध में जाएंगे -1। तो ये पॉइंट है हमारा। इन दोनों पॉइंट्स को, सेकंड इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, सीधा यहाँ से आएगा। तो ये हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी इस कंडीशन की। उसके बाद सेम ऐसे ही एक और सम है, सेकंड सम है। सेकंड सम की जो स्टेटमेंट है वो आप एक बार रीड कर लेना। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कुछ ऐसा है कि हमने एक बैट और एक बॉल की जो कॉस्ट है उसको फाइंड करना है ग्राफिकली एंड अलजेब्रिकली। तो इसमें जिन चीज़ों की बात हो रही है वो बैट एंड बॉल हैं, तो हमने उनकी कॉस्ट लेट कर ली। लेट किया हमने कॉस्ट ऑफ वन बैट x एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल y। ठीक है, एक बैट और एक बॉल की अलग अलग कॉस्ट हमने लेट कर ली। अब फर्स्ट कंडीशन क्या है कि किसी कोच ने 3 बैट और 6 बॉल्स को बाय किया है, खरीदा है। टोटल कितने रुपीज़ में? 3900 रुपीज़ में। अगर एक बैट की कीमत कॉस्ट x रुपये है तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी? 3x। अगर एक बॉल की कीमत y रुपये है तो 6 बॉल की कॉस्ट कितनी होगी? 6y। ठीक है, 3 बैट की कॉस्ट प्लस 6 बॉल की कॉस्ट, टोटल मिलाकर कितना बनता है? इज इक्वल टू 3900। ये फर्स्ट कंडीशन होगी। सेकेंड, उसके बाद क्या होता है कि वो जो कोच है वो एक बैट और 2 बॉल्स फिर बाय करता है सेम उसी मतलब की कैटेगरी की। तो एक बैट की कीमत कितनी है? x रुपीज़ और 2 बॉल्स की कीमत कितनी हो जाएगी? 2y। तो टोटल कितना बना? इज इक्वल टू 3900। सेम दोनों इक्वेशन को हम फिर वैल्यूज़ के जरिए फाइंड आउट करेंगे। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फिल करेंगे तो दूसरे की फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं वैल्यू जो फिर y की पुट कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज़, हायर वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, ताकि क्योंकि यहाँ पे हमने देखना होता है ना जो हमारा कॉन्स्टेंट है कितना बड़ा है। लार्जर कॉन्स्टेंट है तो हम वेरिएबल की वैल्यू भी लार्जर ही फिल करेंगे, कोशिश ये करेंगे हम। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे हम? y की वैल्यू है जो यहाँ पे 500 पुट करने जा रहे हैं। 500 देखो, साथ ही साथ हम जहाँ पे लिखी भी जाएंगे, एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स में हम जो वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं और जो वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं दोनों हम लिखते जा रहे हैं साथ में साथ। तो जो फर्स्ट इक्वेशन है हमने उसमें क्या करना है? y की वैल्यू 500 पुट कर देनी है। 3x एज इट इज़ प्लस 6 इन प्लेस ऑफ y। फर्स्ट इक्वेशन में कितना फिल कर दिया? 500 इज इक्वल टू 3900। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 3000। जो 3000 है शिफ्ट होगा राइट साइड, कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ लेके जाना है तो माइनस का, जहाँ प्लस का है 3000 इधर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो 3900 में से 3000 माइनस करेंगे तो बन जाएगा हमारा 900। किसकी वैल्यू जी? 3x की वैल्यू है, हमने फाइंड करनी ओनली x। तो इस 3 को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। 3x के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। डिवाइड कर लीजिए, कितना आ गया? 300। तो हमने y की वैल्यू 500 फिल की थी तो x की हमें कितनी वैल्यू मिली? 300। राइट, ऐसे ही हमने क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन में एक वैल्यू फिर फाइंड आउट करनी है। ये देखिए, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी उसमें हम 700 वैल्यू फिल करेंगे। किसकी? x की। मैंने पहले ही आपको बोला था कि ज़रूरी नहीं होता कि हम y की वैल्यू फिल करेंगे, आप x की वैल्यू भी फिल कर सकते हो। लेकिन ध्यान में ये रखना पड़ेगा कि सेम इक्वेशन में सेम वेरिएबल की सेम वैल्यू फिल नहीं की जा सकती। ठीक है ना। हम फर्स्ट इक्वेशन में देखिए, फर्स्ट क्या था? हमने x की वैल्यू कितनी फाइंड की थी? 300। इसका मतलब कि इस इक्वेशन में मैं x की वैल्यू 300 फिल नहीं कर सकता, तो मैंने x की वैल्यू फिल की है कितनी? 700। सेम फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी? 3 इंटू एक्स। तो 3 इंटू एक्स की जगह पर मैंने कितना फिल कर दिया? 700 प्लस 6y ऐसे ही इज इक्वल टू 3900। ठीक है, सॉल्व करेंगे
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 700 कितना आ जाएगा 2100। 2100 राइट साइड शिफ्ट करेगा माइनस होगा, तो 3900 माइनस 2100, ठीक है, माइनस कर देंगे तो बनेगा 6y इज इक्वल टू 1800। 6 को शिफ्ट करेंगे राइट साइड, डिवाइड होगा, इधर y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो 1800 डिवाइड बाई 6, तो y की कितनी वैल्यू आ गई 300। x हमने पुट किया था 700, तो y की वैल्यू हमको कितनी मिली 300। सेम इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। देखिए x हमने पुट किया था 300, y कितना आ गया, सॉरी x पुट किया था 700, y कितना आया 300। फर्स्ट इक्वेशन में हमने y की वैल्यू फिल की थी, x की निकाली थी, ठीक है ना, फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम हमने किया कि x की वैल्यू फिल की और y की फाइंड करी, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, इसमें हमने दो वैल्यूज़ फाइंड कर ली। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड इक्वेशन को, ठीक है। देखिए यहाँ पे नाउ सॉल्व इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300, मतलब कि एक बैट और 2 बॉल्स की टोटल कॉस्ट कितनी बनी थी 1300। यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट 1 है, तो x की वैल्यू पुट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप y की वैल्यू फिलअप करिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट में y की वैल्यू फिलअप करता हूँ 400, यहाँ पे y की प्लेस पर x एज इट इज़ प्लस 2 इंटू वाई की प्लेस पर फिल कर देंगे 400 इज इक्वल 1300 एज इट इज़, 2 इंटू 400 बन जाएगा 800। 800 शिफ्ट होगा राइट साइड तो माइनस का हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी मिल गई हमको 500। y की वैल्यू 400 फिल की थी, x की वैल्यू फाइंड हुई कितनी 500। सेम इसी इक्वेशन में हम एक वैल्यू और पुट करेंगे। नाउ y इज इक्वल टू फिल किया मैंने 500, पहले y मैंने कितना फिल किया था 400, अब कितना फिल कर रहा हूँ 500, ठीक है। सेम सेकंड इक्वेशन में एज इट इज, देखो जहाँ पे y था y की प्लेस पर मैंने 500 फिल कर दिया, 2 इंटू 500 कितना बनेगा 1000, वो जो 1000 है शिफ्ट करेगा राइट साइड, हो जाएगा माइनस का, तो 1300 माइनस 1000 इज इक्वल टू 300। x की कितनी वैल्यू मिली हमको 300। तो ये दोनों जो हमारे बॉक्स हैं ये सेकंड इक्वेशन की वैल्यूज़ हैं, और ये हमारी थी यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू। इसको हम अभी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये ग्राफ मैंने बना रखा है, यहाँ पे वैल्यूज़ हम थोड़ी सी बड़ी रखेंगे। यहाँ पे होता है ओरिजिन, जहाँ पे x भी 0 और y की वैल्यू भी 0 होती है। 100 का मैंने जो है इंटरवल गैप है वो रखा है अलॉन्ग x एक्सिस एंड y एक्सिस, क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं रखी हमने। फर्स्ट बॉक्स में और सेकंड बॉक्स में कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने जो नेगेटिव x और नेगेटिव y की वैल्यूज़ हैं कुछ ज़्यादा नहीं ली। तो चलिए सेकंड बॉक्स से ही शुरू कर लेते हैं। जो सेकंड बॉक्स है, सेकंड इक्वेशन के जो पॉइंट्स हैं वहाँ से शुरू करते हैं। x की वैल्यू 500 है और y की वैल्यू 400। जब x 500 है तो y कितना देता है हमको 400, तो x की लाइन में हम 500 देखेंगे जहाँ पे है 500, और y की लाइन में हम 400 देखेंगे जहाँ पे है 400। तो y 400 और x 500, कुछ यहाँ पे ये पॉइंट है ये बन जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू यहाँ पे है 500 और y कितनी है 400। आप जो ग्राफ ड्रॉ करोगे, ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करोगे विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल, राइट। अच्छा, उसके बाद सेकंड पॉइंट, x की वैल्यू 300 है और y की 500 है। x 300 ये रहा और y 500 ये रहा। x 300 दे रहा है हमको वैल्यू और y 500 दे रहा है, तो कुछ यहाँ पे जो पॉइंट है वो बन जाएगा। x की वैल्यू है 300 और y की है 500। सेकंड इक्वेशन के दोनों पॉइंट्स जो हैं हमने वो यहाँ पे ड्रॉ कर लिए। अब इनको ज्वाइन कर दो, साथ के साथ ही ज्वाइन कर देना है इनको। जी, ये हमारा इक्वेशन की जो लाइन है वो बन चुकी है सेकंड इक्वेशन की। अभी हम बनाएंगे फर्स्ट इक्वेशन की। ये फर्स्ट इक्वेशन का जो बॉक्स है वो हमने बना रखा है। यहाँ पे x की वैल्यू है 300, y की 500, सेम यही पॉइंट है, x 300 y 500,
ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ये जो पॉइंट है ये फर्स्ट इक्वेशन में भी आ रहा है और सेकंड इक्वेशन के लिए भी आ रहा है। अलग अलग इक्वेशन के लिए सेम पॉइंट हो सकता है, पर सेम इक्वेशन के लिए सेम पॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन थी, फर्स्ट इक्वेशन का जो बॉक्स था उसमें फर्स्ट जो पॉइंट है x 300 y 500, यही पॉइंट है, दोबारा फिर वही आ गया। अभी देखेंगे हम सेकंड पॉइंट, x है 700 और y है 300, x 700 y 300, x की वैल्यू है 700, ये रहा यहाँ पे, ठीक है, और y की वैल्यू है 300, ये रहा यहाँ पे, y है 300, x है 700, कुछ यहाँ पे पॉइंट मिल गया, ठीक है। x है 700, ठीक है, यहाँ पे देखिए x है 700 और y है 300, x 700 और y की वैल्यू 300। तो क्या देखते हैं हम कि फर्स्ट इक्वेशन की लाइन और सेकंड इक्वेशन की लाइन एक दूसरे के ऊपर ही बनती जा रही है, ठीक है ना। फर्स्ट इक्वेशन के जो पॉइंट हैं वो ये और ये हैं, सेकंड इक्वेशन के जो पॉइंट हैं वो ये और ये हैं, ये पॉइंट दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो दोनों इक्वेशन की लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट मतलब एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन बनती जा रही है। तो ये हमारा बन गया ग्राफ फॉर द सम। इसके बाद सम नंबर थर्ड देखिए, इसको मैंने अनसॉल्व रखा है आपके लिए, मैं सिर्फ ओनली आपको इक्वेशन सॉल्व करके दे देनी है। थर्ड सम एज सेम एज है सेकंड सम की, इसमें भी दो थिंग्स हैं, एप्पल्स एंड ग्रेप्स, जिनकी हमने कॉस्ट फाइंड आउट करनी है ग्राफिकली। लेट कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि 1 kg एप्पल्स की कॉस्ट है x एंड 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट है y। ATC मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन आपको स्टेटमेंट में गिवन होगी, स्टेटमेंट को अच्छी तरह रीड करना है, सबसे पहले इसको समझना है, फिर सम को सॉल्व करना शुरू करना है। कंडीशन क्या है कि 2 kg एप्पल्स हैं और 1 kg ग्रेप्स हैं, दोनों की टोटल कॉस्ट 160 है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 2 kg एप्पल, 1 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी है x, तो 2 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी होगी 2x, प्लस 1 kg ग्रेप्स कितनी है y, दोनों की टोटल जो कॉस्ट है कितनी बनती है 160। 2x को इधर शिफ्ट करेंगे, माइनस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 160 माइनस 2x, जो हमारी बन गई है फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना फर्स्ट इक्वेशन को, तो आप यहाँ पे y की जो x की वैल्यूज है वो फिल करना, ठीक है। x की कौन सी वैल्यू जो आपके मन में आए, पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू, वो फिल कर सकते हो, x की वैल्यू फिल करना और y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएंगी। तो ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी अकॉर्डिंग टू कंडीशन, देखिए यहाँ पे 4 kg एप्पल्स, 4 kg एप्पल की कॉस्ट कितनी बनी 4x, एंड मतलब प्लस कर दिया। 2 kg ग्रेप्स, 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी बनेगी 2y, ठीक है। 1 kg एप्पल x था तो 4x होगा 4 kg का, 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट y थी, तो 2 kg ग्रेप्स की कॉस्ट कितनी बन गई 2y, टोटल कितना हो गया 300। यहाँ पे मैं x को शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे x वाली टर्म को, तो 4x यहाँ पे प्लस का है तो इधर जाके हो जाएगा माइनस का, ठीक है। तो जो 2 है उसको शिफ्ट करेंगे, ठीक है। ये बन गया था 300 माइनस 4x, 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो बन जाएगा 300 माइनस 4x डिवाइड बाई 2। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ पे भी आप x की वैल्यू फिल कर सकते हैं, जो आपके मन में आए, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग आप कोई भी वैल्यू फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो एक मैं वैल्यू जहाँ पे सेकंड इक्वेशन के लिए फिल करके आपको दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद करना, सॉल्व करना, ठीक है। लेट अस सपोज करो कि मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, पुट x इज इक्वल टू, वैसे तो हम जो अपनी इच्छा में मैं पुट करता हूँ यहाँ पे 50, ठीक है। x के लिए 50 फिल कर देता हूँ यहाँ पे, तो y कितना का y इज इक्वल टू 300 माइनस 4 इंटू, इन प्लेस ऑफ x कितना फिल कर देंगे हम यहाँ पे 50 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो y इज इक्वल टू
300 माइनस 4 इंटू 50 200 डिवाइड बाई 2। सबसे पहले माइनस होंगे, कोई कटिंग नहीं करनी है यहाँ पे, सबसे पहले माइनस करने है ऊपर जो न्यूमरेटर है। 300 माइनस 200 100 डिवाइड बाई 2 इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 50। 100 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 50। तो यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे साथ के साथ इसका, ठीक है। तो मैंने सेकंड इक्वेशन में एक वैल्यू फिलअप कर दी, ठीक है। x की वैल्यू फिलअप की थी कितनी 50, तो y की वैल्यू कितनी मिली 50। सेम एज आप जो अदर वैल्यूज़ हैं वो फिलअप कर सकते हैं। हर एक इक्वेशन की 2 वैल्यूज़ फिलअप करनी है आपने, ठीक है।